नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह डेली राजस्थान करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज अपन 25 अक्टूबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स जीके और सूजस के सार के साथ देखेंगे। देखिए, प्रतिदिन सुबह सूजस की पत्रिका आती है जिसके अंदर 2 पेज आते हैं। अपन प्रतिदिन उन 2 पेजों को जरूर पढ़ेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि राजस्थान में कोई सा भी एग्जाम है, चाहे आरएस, वीडियो, ग्राम सेवक, पटवार, चाहे कोई सा भी एग्जाम है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर सूजस में से ही करंट अफेयर बनता है। और जो राजस्थान जीके बनता है उसमें अधिकतम क्वेश्चन भी सूजस में से ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि सूजस की पत्रिका इंपॉर्टेंट होती है। उसके अंदर कैसे आते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन? कैसे आते हैं? जैसे केवलादेव गना पक्षी विहार, या मान लो रामदेव जी के मंदिर के बारे में कुछ चीजें लिख रखी है उसके अंदर, या तेजा जी के मंदिर के बारे में सूजस में कुछ चीज दे रखी है, तो लोक देवता में तेजा जी जो लोक देवता, वहां से उनके एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन जाती है, क्योंकि हाल फिलहाल में ये सूजस में खबरों में रहा है, इसलिए। ठीक है, तो सूजस को बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना है। सूजस में प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट है। कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, एक साल में एग्जाम ही एग्जाम है। अगर नौकरी लगना है तो डेली करंट अफेयर आप पढ़ लिया करो। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, और भी अलग अलग वैकेंसीज के नोट्स कैसे हम आपको देंगे, उसके लिए मैं आगे आपसे बात करूंगा। अभी चलिए आज की क्लास को अपन शुरू कर लेते हैं। पहला, पेरिस। पेरिस कहाँ जानते हो आप सब? पेरिस के अंदर क्या हुए थे इस बार के ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, आप जानते हो। पेरिस में अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के प्रतिष्ठित पुरस्कार डेयरी इनोवेशन अवार्ड राजस्थान के किस दुग्ध उत्पादक संघ को प्रदान किया गया है? देखिए, इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन है, ये पुरस्कार को दे रहा है। पुरस्कार का नाम क्या है? डेयरी इनोवेशन अवार्ड है। किसको दिया जा रहा है? तो राजस्थान का एक उत्पादक संघ है, दुग्ध उत्पादन संघ है, जिसका नाम है आशा महिला उत्पादक संघ। कहाँ का? ये जयपुर का है। पिछली बार जब ये अवार्ड दिया गया था, डेयरी इनोवेशन अवार्ड, तो श्रीजा दुग्ध उत्पादन संघ को दिया गया था, जो कि तिरुपति का था। कहाँ का था? तिरुपति का था। अब ये राजस्थान के जयपुर के ही आशा महिला उत्पादक संघ को मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन क्या बन जाता है करंट में? इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन दे रहा है? अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन दे रहा है। ठीक है, अवार्ड का नाम डेयरी इनोवेशन अवार्ड। किसको दिया जा रहा है? आशा महिला उत्पादक संघ को दिया जा रहा है। अब ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? डेयरी के क्षेत्र के अंदर अगर कोई नवाचार करता है, कोई अलग नया इनोवेशन करता है, तो उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका मतलब ये होगा आशा महिला उत्पादक संघ ने भी कोई नया नवाचार किया, तभी इनको मिला। बिल्कुल, इन्होंने एक नवाचार किया है। इन्होंने एक ऐसी थर्मोडाइनेमिक मशीन को डिजाइन किया है जिससे क्या होगा, 250 लीटर जो दूध होगा वो 1 घंटे में ठंडा कर देगी। वो मशीन कितने? 250 लीटर दूध को 1 घंटे में ठंडा कर देगी। ठीक है सर, उससे क्या फायदा होगा? उससे एक तो ऊर्जा की खपत बहुत कम होगी, और जो ऊर्जा का अंतरण है, जो ऊर्जा का ट्रांसफर है, वो अधिक होता है। ठीक है, इसलिए ऊर्जा बचेगी। इसके चलते आशा महिला उत्पादक संघ को ये डेयरी इनोवेशन अवार्ड दिया गया है अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 250 लीटर प्रति घंटे की दर से दूध ठंडा करने की एक थर्मोडाइनेमिक मशीन को डिजाइन किया इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना है। जिसको चिलर, वो मतलब चिलर मशीन भी एक जगह लिखा हुआ था, तो चिलर जो ठंडा करता है वो चिलर मशीन ही होती है। अगला, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2023 के तहत आवास निर्माण के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी? ठीक है, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना के बारे में पूछा। राइट ऑप्शन होगा 1.20 लाख। 1.20 लाख। लेकिन ये है क्या? जो घुमंतु जातियां हैं, जैसे गाड़िया लोहार हो गए, गाड़िया लोहारों के लिए तो अलग से योजनाएं चल रही है। ठीक है, जो घुमंतु लोग हैं उनके लिए पक्का मकान बनाया जाएगा इस योजना के तहत, और कुछ जो बेसिक नीड है उनकी, वो भी, जैसे शौचालय वगैरह बनाना। तो घुमंतु जातियों के लिए पक्का मकान बनाने हेतु मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना चल रही है। ठीक है, इसके अंदर 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। 3 किस्तों में ये दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है भाई। कितने किस्तों में दिए जाएंगे? 3 किस्तों में दिए जाएंगे, जिसमें पहली किस्त जो होगी, कई बार अलग अलग किस्तें भी पूछ लेते हैं। पहली किस्त होगी वो कितने रुपए की होगी? 20,000 रुपए की होगी। ठीक है, अच्छा, तो पहली किस्त है वो सर कब मिलेगी? पहली किस्त मिलेगी जब आप मकान के लिए नींव भरोगे। जब नींव भरोगे तो आपको 20,000 रुपए मिल जाएंगे पहली किस्त के रूप में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया। बात करते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की। ये 50,000 रुपए का होगा। कितने का होगा? 50,000 रुपए का होगा। ये कब मिलेगा? जब मकान के पिलर भरे जाएंगे, लेटर भरे जाएंगे, तब 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 20,000 रुपए आपने पहले दे दी। अब बाकी के कितने बचे? 50,000 रुपए बचे। 50,000 रुपए छत निर्माण के टाइम दिए जाएंगे। कितने? 50 के कब दिए जाएंगे? थर्ड किस्त के रूप में, छत के टाइम। ये हो गए 1,20,000 रुपए इस योजना के तहत 3 किस्तों में दिए जाए। इस योजना का नोडल विभाग कौन है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है वो इस योजना का नोडल विभाग है। कितने पैसे? 1,20,000 रुपए। कितने रुपए में?
कितने किस्तों में? 3 किस्तों में। पहली किस्त कितने रुपए की? 20,000 रुपए की। दूसरी किस्त कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। कब दी जाएगी? लेंडर भरते टाइम। तीसरी किस्त कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। कब दी जाएगी? छत भरते टाइम। टोटल कितने रुपए? 1,20,000 रुपए। नोडल विभाग कौन? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। क्या किया जाएगा? जो गुमंतु जाते हैं उनको पक्का मकान बनाया जाएगा, ठीक है, और जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं होगी वो इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। सारी चीजें यहां तक आ गई, ठीक है। इस योजना में और कुछ भी है, देखिए क्या है। एक इस योजना में आपको पता होना चाहिए, एक योजना चलती है स्वच्छ भारत मिशन। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर 12,000 रुपए तो दिए जाते हैं। उसके साथ में 90 मानव दिवस श्रमिक श्रम दी जाती है। इसका मतलब हुआ 90 दिन अगर आप कहीं पे कोई काम करने जाते हो श्रमिक बन के, आपको जितने पैसे मिलते हैं उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। वो पैसे कितने होते हैं? ये दोनों 90 दिनों की मानव श्रम और 12,000 मिला के टोटल 23,940 रुपए। कितने? ये इस योजना में भी दिए जाएंगे, लेकिन ये दूसरी योजना के तहत दिए जाएंगे। ये 23,940 रुपए शौचालय बनाने के लिए इन घुमंतु आवास योजना के अंदर जिन लोगों के मकान बनेंगे उनको दिए जाएंगे। अच्छा सर, मकान बनाने के लिए फिर घुमंतु लोगों को और क्या चाहिए? घुमंतु लोगों के पास कम से कम, अगर वो गांव में है तो 25 वर्ग मीटर और शहर के अंदर है तो 30 वर्ग मीटर। 25 वर्ग मीटर तो गांवों के अंदर और 30 वर्ग मीटर ये शहरों के अंदर और ये गांवों के अंदर। इतनी जमीन होनी चाहिए। अगर गांव में कोई गुमंतु मकान बनवाना चाहता है तो 25 वर्ग मीटर इसके पास जमीन होनी चाहिए। शहर में अगर कोई गुमंतु मकान बनवाना चाहता है तो 30 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए। उसके बाद 1,20,000 रुपए ये मिल जाएंगे, 23,940 रुपए ये मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार के निर्देश पर 5 से 20 अक्टूबर तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कितने थानों में चलाया गया? ये भाई इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इसलिए आ सकता है, ये कम से कम चौथी बार सूजस के अंदर इसका मेंशन हुआ है आज। देखिए क्वेश्चन क्या है। राजस्थान सरकार के निर्देश पर 5 से 20 अक्टूबर तक सखी सुरक्षा संवाद पखवाड़े में कितने थानों में इसको चलाया गया है? सखी संवाद पखवाड़े को तो ये 1000 थानों के अंदर चला है। 1000 थानों के अंदर इसको चलाया गया है, ठीक है। 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक इसको चलाया गया है। इससे 13.51 लाख जो महिलाएं हैं उनको और जो छात्राएं हैं उनको घर घर जाकर जागरूक किया जाएगा। कितनी? 13.51 लाख महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के तहत क्या होगा? तो वो सखी सुरक्षा के लिए कुछ सखियों को निर्धारित किया जाएगा। वो गांव गांव जाएगी, ढाणियों में जाएगी, गांव में नुक्कड़ों पर जाएगी और महिलाएं और बालिकाओं से बात करेगी, संवाद करेगी और महिला सुरक्षा के प्रति उनको जागरूक करेगी कि महिलाओं के ये अधिकार हैं, आप ऐसे ऐसे इन चीज़ों को कर सकते हो। इसके लिए जो अभी वर्तमान के अंदर एडीजी हैं, एडीजी कौन है? मालिनी अग्रवाल, ठीक है। जो मालिनी अग्रवाल एडीजी हैं वो एक मीटिंग में बैठे थे, गृह विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई थी। उसके अंदर महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश इनको दिए गए थे, जिसके बाद में ये अभियान चला था, सखी संवाद पखवाड़ा चलाया गया था। इसके अंदर 13.51 लाख महिलाओं और बालिकाओं से संवाद किया जाएगा, ठीक है। 1000 थानों के अंदर इसको चलाया जा रहा है। इसके अंदर क्या होगा? जो सखी सुरक्षा के लिए जो सखियां सेलेक्ट की जाएगी वो गांव ढाणियों में जाएगी, वहां जाकर महिलाओं से बातें करेगी और इनको महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगी। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग से समझौता हुआ है? तो यूपी। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। भरतपुर के पास में ही उत्तर प्रदेश है अपना, तो वहां से हुआ है। देखिए साइबेरियन सारस के लिए केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान फेमस है क्योंकि यहाँ पर साइबेरियन सारस है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से साइबेरियन सारस की मात्रा बहुत ही यहाँ पर कम होती जा रही है, जिसके चलते पर्यटन भी बहुत कम होता जा रहा है। बार बार सरकार प्रयास कर रही है, भजनलाल सरकार बार बार इस अभ्यारण्य को फेमस करने का प्रयास कर रही है। वैसे तो ये फेमस ही है, लेकिन इसके पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। एक बार कुछ दिनों पहले भजनलाल शर्मा भी वहाँ पर घूमने के लिए भी गए थे, तो वो सुजस के अंदर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को आप अच्छे से पढ़ लेना, आगामी एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता करके यहाँ पर साइबेरियन सारस है, उनके लिए कुछ अलग से योजना बनाकर उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा और यूपी के अंदर इसका प्रचार प्रसार करके जो यूपी का पर्यटन विभाग है वो इसका प्रचार प्रसार करेगा, तो यहाँ पर पर्यटन भी आएगा, जिससे क्या होगा? आमदनी में वृद्धि होगी। सुजस भाई, नेक रैंकिंग और नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला हुई थी। विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की संस्कृति विकसित हो,
राज्यपाल ने ऐसा बोला था। अभी वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल ये हैं, इनका नाम हरिभाऊ बागड़े हैं। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को राजभवन में प्रदेश के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में नेक रैंकिंग और नई शिक्षा नीति से जुड़े मुद्दों पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो विश्वविद्यालयों में नेक रैंकिंग और नई शिक्षा नीति से जुड़े मुद्दों पर जो कार्यशाला आयोजित हुई थी उसका संबोधन किसने किया था? तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया था। श्री बागड़े ने विश्वविद्यालयों का रोस्टर बनाने, कॉलेजों की नेक रैंकिंग के लिए तैयारी करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया है, जिससे विद्यार्थी नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने वालों के रूप में तैयार हो सके। ठीक है, बहुत अच्छी बात की है। अभी आपने को अपने को नौकरी देना नहीं है, जैसे तैसे करके एक नौकरी लेनी है। ठीक है, राजस्थान के अंदर भी बहुत मारामारी है, बिना नौकरी छोकरी नहीं है। ठीक है, लाड़ी और गाड़ी लाना है तो नौकरी लगना ही पड़ेगा। उन्होंने राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की आवश्यकता रूप से नेक रैंकिंग करवाने और इसके लिए अब तक की गई तैयारी की समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्वक संस्कृति विकसित करने के लिए नेक रैंकिंग जरूरी है। उन्होंने विश्वविद्यालयों को पाठ्य चर्चा को बेहतर बनाने, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अनुसंधान और नवाचारों को अपनाते हुए संस्थागत रूप से श्रेष्ठ प्रथाएं विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नेक रैंकिंग से विश्वविद्यालयों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, वे सक्रिय और जीवंत हो सकेंगे तथा इससे उन्हें विभिन्न एजेंसियों से समुचित आर्थिक सहायता समय पर मिल सकेगी। श्री बागड़े ने कहा कि राजस्थान उच्च शिक्षा में अग्रणी बने, इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में नेक रैंकिंग की आवश्यकता तैयारियों को इस संबंध में आवेदन समय, तो ये एक ही एक चीज बोली जा रही है इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं। देख लेना भाई, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता की विशेष पहल सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा 3,51,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को सजग बनाया जाएगा। 5 से 20 अक्टूबर तक संचालित है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। ठीक है, पुलिस थानों से जुड़ी सैकड़ों सुरक्षा सखियों द्वारा चलाई गई मुहिम में 3,51,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को घर घर जाकर महिला सुरक्षा और अधिकारियों पर जागरूक किया जाएगा। यह कैंपेन प्रदेश में 1,000 से अधिक पुलिस थानों के स्तर पर सक्रिय होगा। मैंने बताया था 1,000 थाने, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अभियान में सुरक्षा सखियों गांव, गुआड़, नुक्कड़, मोहल्लों की प्रमुख स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं संवाद स्थापित कर उन्हें महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं AHT श्रीमती मलिनी अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गत दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश में महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना ये अभियान सभी जिलों में संचालित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना भाई, ये कार्यक्रम है 3,51,000 से प्लस थानों के अंदर चल रहा है। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के अंदर सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई मिलती है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर, इस पर मैसेज कर देना कि सर जो डेली आपकी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए। उसके बाद प्रतिदिन आपको क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी, आपको एक चैनल के अंदर ऐड कर देंगे हम। ये हमारी वेबसाइट है। अब आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक, पटवार, आरएस, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उसके लिए आपको नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो ना, हाथ से लिखे हुए नोट्स और उस वैकेंसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो, तो उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। हमने आपके लिए नोट्स तैयार किए। इन्फ्यूजन नोट्स नाम से अपने नोट्स है। गूगल पे जाना, www.infusionnotes.com आप सर्च करना, वहाँ पर हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर राजस्थान की सभी वैकेंसीज के लिए बहुत ही शानदार हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। जो लेने हैं वहाँ से आप ले लेना, आपके घर पे 3 से 4 दिन में नोट्स पहुँच जाएंगे। शानदार नोट्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक, टू द पॉइंट, सारी चीज़ें अच्छे से लिख रखी है। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes नाम से, इसको जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर डेली की कुछ क्यूज मिल जाती हैं, करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती है, जो भी वैकेंसी जाती है उसकी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। कल मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।